के सियासतदानों ने को ठेका नहीं उठाया हुआ कि हमेशा गद्दारी के पर्चे, बगावत के पर्चे, आर्टिकल 6 का ट्रायल सियासतदानों के ख़िलाफ़ हो। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब, इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान का इतना खुल्लम खुल्ला इस्तेहसाल, इतना खुल्लम खुल्ला मजाक पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों के अंदर या माजी के इलेक्शंस के अंदर इस तरीके से नहीं उड़ाया गया। इसलिए हमारे लिए ये इलेक्शंस मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं और इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो चोरों और डाकुओं के सो कॉल्ड चोरी शुदा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उनको ऐवान में पहुंचाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा करेगा और उसके साथ ही हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। अब ये एक मैराथन एहतजाजी तहरीक है कि इस खुल्लम खुल्ला वहशत व बर्बरियत और जारहियत के बावजूद उन्होंने एक लॉ बाइंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होने का सबूत दिया और उन्होंने आइन और कानून को अपने हाथ के अंदर नहीं लिया। और लास्टली ये जो पंजाब हुकूमत के अंदर एक ड्रामा सीरीज़ चल रही है कि कभी लोग तंदूरों के ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी लोग गंदम की कटाई के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि दातरी चलानी किस साइड से है, कभी लोगों के घरों में कैमरा दाखिल करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल्स के आगे पतंगबाजी से बचने के लिए तारें लगाना शुरू कर देते हैं। इनका काम ये नहीं है, इनका काम आवाम की खिदमत करना था, लेकिन चूँकि चोरी शुदा मैंडेट से आए हैं और अभी भी इनका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करना और मज़ीद करप्शन को जारी रखना है। इसलिए अब ये जो एहतजाजी तहरीक ऑनवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट होगी, हम एक बात वाज़ा कर दें कि ये जो पंजाब का इन्होंने एक पाटे खान किस्म का IG लगाया हुआ है, इसका इंशाल्लाह हम आइन और कानून के ज़रिए इस बदमाश का एहतसाब करेंगे, क्योंकि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इस IG की सरबराही में और इसकी डायरेक्शंस के ऊपर जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने पामाल किया है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बुज़ुर्ग औरतों को गलों से पकड़कर, उनके कपड़ों से पकड़कर घसीटा गया है, उनको घरों से बाहर निकाला गया है, लोगों की जवान बच्चियों, बहनों, बेटियों के घरों में होने का लिहाज नहीं किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया है। अगर ये बदमाशी करेंगे, आप चाहे सनाउल्लाह के कहने पे करें, आप चाहे मरियम नवाज़ के कहने पे करें, आप चाहे किसी और के कहने पे करें, अब हम आपकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों ना हो। चूँकि बदमाशों का एक पहले हमने एक चेहरा देखा था पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, वो राना सनाउल्लाह की शेप में था। वो सेक्टेरियनिस्ट को प्रमोट करता था, वो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था, उनको शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें प्रोवाइड करता था। अब ये एक दूसरा फेस हमारे सामने आ गया मोहसिन नकवी की सूरत में, जो कि एक ब्रूटल गेम खेल रहा है। हम वाज़िया करना चाहते हैं कि हम बड़ी तवील जदोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और कौमी असम्बली में बैठने के लिए नहीं पहुँचे। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, हमारा सारे सूबों का मैंडेट हमें वापस चाहिए, वगरना इस एहतजाजी तहरीक में जिस हद तक आप जाएंगे आप जाएं। हम इंशाल्लाह इमरान खान के संग खड़े हैं और तमाम चीज़ें इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर हो रही हैं और इंशाल्लाह ये एहतजाजी तहरीक कामयाब भी होगी। और ये बदमाश और ये डाकू, और सबसे बढ़ के लोग तो कच्चे के डाकुओं को रो रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त कौन है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ। ये जनूबी पंजाब में और आपके सिंध की बेल्ट के सारे ये हुकूमती ओहदेदार इस कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त हैं। ये सेंट्रल पंजाब से लोगों को किडनैप करवाते हैं। हमारे फैसलाबाद से 4 लोगों को किडनैप करवा के वहाँ पे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया उनसे तावान लेके तो वापस भिजवाया गया। तो मौजूदा हुकूमत तो कच्चे के डाकुओं से अपना हिस्सा वसूल करती है। बत्ते के अंदर, तावान के अंदर वो कच्चे के डाकू हैं, ये पक्के के डाकू हैं जो उनके सरपरस्त हैं कच्चे के डाकुओं के। और इंशाल्लाह इस तहरीक के ज़रिए हम इन डाकुओं और गासबों का भरपूर एहतसाब करेंगे। देखिए, ये तो पहले दिन से हमें ये शकूक व शुबहात ज़रूर थे और हमने देखा था कि फॉर्म 45 भी पहले तैयार किया गया, लोगों को जाने नहीं दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से ब्लेटेंटली इस मरतबा हुआ
تو یہ انہوں نے فارم 45 کو کنورٹ کر کے فارم 47 جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں کر کے کیا تھا اور سارے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بند کر کے کیا تھا، اس مرتبہ اس سے ایک سٹیپ آگے تھا، وہاں سویرے لوگ آگے اور انہوں نے اسٹفنگ کر لی اور سارا کچھ کیا، اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں. دیکھو ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ خود جا کے کہیں اور کہیں کہ یہ باکسز آپ نکالیں، لیکن جب الیکشن کمیشن کو ہم نوٹس میں لے کے آئیں کہ آپ کا سٹاف ہی یہی کہہ رہا ہے، ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئینی فرض ہے الیکشن کمیشن کا کہ فوراً اعلان کرتے، وہاں سے رپورٹ لیتے، ان کا مانیٹرنگ روم کس چیز کے لیے تھا، اسی وقت روک لیتے، انکوائری کرا لیتے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سانحہ بھاول نگر ہوا تھا، اس کی ہم لوگ جوڈیشل انکوائری کی بار کر رہے ہیں. ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی تو تب جو ہے اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ چیزیں سدباب ان کی ہوں گی. کیونکہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا پنجاب پولیس ہے، ان کو کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ جو ہے وہ راس آنی شروع ہو گئی ہے، وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، وہ نہ ہو تو ان کا ہاضمہ نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ. تو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ڈڈو پریڈ یا کمبل پریڈ نہ ہو اور آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. لہٰذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹرفیئرنس الیکشن پروسیس میں کیوں رہی. یہ خطوط جو کہ 6 ججز نے لکھا ہے، اس کے بارے میں ان کی معافی آنی چاہیے کہ ہمارا جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، کہ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے. اور اس تحریک میں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا زور آیا ہوا ہے، غلط پالیسیز کی وجہ سے، آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی وجہ سے دیکھیں، حکومت وقت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنی ہے، جمع کرنی ہے، اور وہ ٹارگٹ تجاوز کر کے 970 ارب روپے پہ لے گئے ہیں. لوگ اپنے میٹرز واپس کر رہے ہیں، بے روزگاری انتہا پہ پہنچ گئی ہے، عوام پس رہی ہے، نوجوان جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہے. پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں. حکومت کے پلانز کہ وہ یہاں پہ پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کریں وہ کھوکھلے وعدے ہیں، کیونکہ جس ملک میں اس طرح کے بھونڈے الیکشن ہوں جہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہو، وہاں پہ کوئی بھی شخص آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی. بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر، ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے. لوگوں کی جوان بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IG صاحب، یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے.